हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पाठ से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेखा चित्र उसे कहते हैं जो एक पुरानी यादों को अपने शब्दों में व्यक्त करके उसे कहानी का रूप दिया गया हो, या फिर रेखा चित्र उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना आदि का इस तरह से वर्णन किया जाए कि पढ़ने वाले के मन में हूबहू उस प्रकार का चित्र बन जाए, तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है ये एक रेखा चित्र है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। बाल गोविंद भगत बेटा पुतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। उनकी दिनचर्या साधुओं जैसी ही थी, मतलब उनका रोज का काम जो था वो साधुओं जैसा था। वो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करते थे और उसके बाद पूजा पाठ करके फिर संगीत में लग जाते थे। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वास्तव में साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता हो। इसका मतलब यही है कि सिर्फ जटाजूट बढ़ा लेने से या फिर दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। आचरण में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे कि बाल गोविंद भगत के आचरण इतने शुद्ध थे कि उनमें साधुओं वाले गुण थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका आंसर होगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर एक भी आंसू नहीं बहाए, बल्कि वह मग्न होकर गीत गा रहे थे। वो अपनी पुतोहू से कहते थे, आंसू मत बहाओ बल्कि आनंद मनाओ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि भगत के बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने बेटे की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाते हैं, बल्कि अपने पुतोहू से कहते हैं कि आंसू नहीं बहाओ बल्कि उत्सव मनाओ, क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से जा मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी वही है, क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है, तो इसीलिए आंसू मत बहाओ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पुत्र वधू यानी कि पुतोहू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुतोहू के द्वारा दिलवाया था। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगत का ये व्यक्तित्व किस विशेषता को दर्शाता है। आंसर इसका देखते हैं। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। इसलिए पुतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मानकर उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और उनकी महानता को दर्शाता है। हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम ये अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर भी देंगे। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो इसी से अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे को क्यों आग दिलाई। इसका आंसर होगा, बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई।
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पुतहु बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। इसका आंसर हो जाएगा, पुतहु बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। पुतहु रो रो कर कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। बाल गोविंद भगत की पुतहु को उसकी चिंता थी और वह उसकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए पुतहु बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतहु के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। क्योंकि भगत जानते थे कि उसके बेटे की मृत्यु के बाद पुतहु के लिए इस घर से दूर जाना और दूसरी शादी करना ही सही है, तभी पुतहु भविष्य में सुख और शांति से रह सकती है। इसलिए पुतहु के रोने पर भी भगत ने अपना निर्णय नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील दी थी कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। तो ये उनकी आखिरी दलील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। हमने 4 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पाठ से आगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वह साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, ना कि साधु जैसा आडंबर करके। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखावा करने से कोई साधु नहीं बन जाता। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और उसका आचरण साधुओं जैसा था, लेकिन उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा और ओढ़ावा वो साधु जैसा नहीं था। साधु के जैसे वे जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन उनकी आचरण की पवित्रता और उनकी दिनचर्या साधु जैसी थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को साहब मानते थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। हमारे विचार से उनका व्यवहार सही था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है और फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। यहाँ पे हमने 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। 4 नंबर में है, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, सब अपने अपने अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से ही देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा हमेशा चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की कड़कड़ाहट रहे, आधी रात में उनका गाना सबको चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उसे किस प्रकार निपटेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुरानी विचारधाराएं, पुराने कानून या पुराने नियम, पुराने विचार और पुराने रीति रिवाज, तो उसी को हम कहते हैं रूढ़िवादिता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, जैसे कि किसी के मरने पर खूब भोज करना। तो ये भी एक रूढ़िवादिता का ही उदाहरण है। हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब ये सब करना जो है ये सबके लिए ठीक नहीं है।
जैसे कि कोई गरीब का परिजन में से कोई मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने पर विवश कर देते हैं, इसलिए निर्धन व्यक्ति को कर्ज लेकर भोज करना पड़ता है। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने की? तो ये सब क्या है, रूढ़िवादिता ही है, जिसके कारण लोग किसी की मृत्यु पे क्या करते हैं, भोज करते हैं, पूरे गांव को खाना खिलाते हैं। तो इस तरह का कार्य जो है ये गरीबों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको कर्ज लेकर भोज करना पड़ता है और फिर उन्हें बाद में कर्ज चुकाना पड़ता है। हम अपने गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे योजक चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। योजक चिन्ह जैसे कि माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन, यानी कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह के प्रयोग के बारे में बताया गया है। अब ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। विपरीतार्थक यानी कि उल्टे शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, और खंड, जब दोनों खंड प्रधान हो तो ऐसे शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, रोटी वोटी, यानी जब दो शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। अब है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह, एवं जहाँ कोई विशेष शब्द एवं पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, शीर्षक इत्यादि उद्धृत किया जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जय शंकर प्रसाद, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। काम यानी कि कथा संक्षेप में लिखिए, तो इसमें भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। आप देख सकते हैं ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह और ये है इकहरा उद्धरण चिन्ह। और उसके बाद है निराला पागल नहीं थे, तो यहाँ पर भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हिंदुस्तान एक हिंदी दैनिक पत्र है, यहाँ पर भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर रेखा चित्र है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि बाल गोविंद भगत एवं सोना, तो ये सब क्या है, रेखा चित्र है। अब व्याकरण से दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हो एवं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चयन करना मतलब होता है चुनना। दूसरा क्वेश्चन है इस पाठ में आए क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने योजक चिन्ह वाले शब्दों का यूज किया है और उसका वाक्य में भी प्रयोग किया है। जैसे कभी कभी, वह कभी कभी बहुत उदास हो जाती है, धीरे धीरे लोग वहाँ आ गए, गंगा स्नान से पुण्य होता है, साफ सुथरा, मकान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। संगीत साधना, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना निर्मल थी। डिमक डिमक का हम लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत की खंजरी, बाल गोविंद भगत की खंजरी, बाल गोविंद भगत की खंजरी डिमक डिमक बज उठती थी। और टर्टर का हम लिख देंगे मेढक की टर्टर वर्षा ऋतु में सुनाई देता है। प्रेम मंडली, बाल गोविंद भगत का प्रेम मंडली उनके गायन में साथ देता था। दो टूक, वह हमेशा दो टूक बात करता है। सदा सर्वदा, हमें सदा सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। लंगोटी मात्र, बाल गोविंद भगत लंगोटी मात्र धारण करते थे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ में आए क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। जैसे कि दो टूक बात करना, चहक उठना, खामखा झगड़ा, गंगा स्नान, खेलते बच्चे, डिमक डिमक करना, चमक उठना, बच्चे का उछलना। हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।